घर में हलवाई लगा था, शादी की तैयारियां थी, ढोलक बज रही थी और कल सुधीर को घोड़ी चढ़ना था, उसकी शादी थी। लेकिन शादी से एक रात पहले सुधीर ने अपने आप को खत्म कर लिया। घर में जहां ढोलक बज रही थी, खुशियां थीं, बहनें परिवार वाले नाच रहे थे, उनकी हंसी, ढोलक की थाप चीखों में, आंसुओं में तब्दील हो गई। ये कहानी है सुधीर की, जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का रहने वाला था, लेखपाल था और एसआईआर में ड्यूटी कर रहा था। एसआईआर आपको पता है पूरे देश में चल रहा है, चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर लिस्ट रिवीजन कर रहा है और बीएलओ और नीचे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर यह जिम्मेदारी तय की गई है कि ये काम करेंगे। एक तारीख मुकर्रर कर दी गई है कि इस तारीख तक आपको फॉर्म देने हैं, फॉर्म जमा कराने हैं, अपलोड करने हैं। डीएम, एसडीएम, एडीएम कानून को लगातार दबाव बना रहे हैं उन लोगों पर जो जमीन पर काम कर रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर से लेकर के शिक्षक, शिक्षक से लेकर के लेखपाल, लेखपाल से लेकर कानून को। सुधीर सरकारी नौकरी में था, लेखपाल था, शादी की छुट्टी मांग रहा था, लेकिन कानूनगो ने घर आके उसे धमकाया, उसे बेइज्जत किया, उसे कहा कि तुम अगर नहीं आओगे, छुट्टी लोगे तो पुलिस भेज दूंगा, उठवा लूंगा। इस बात से क्षुब्ध हो गया सुधीर। उसे लगा मेरी तो शादी है, परिवार बसाऊंगा, शादी करूंगा, कहां से लाऊंगा अगर नौकरी से निकल गई, पुलिस आ गई, मेरे माँ बाप की इज्जत क्या रहेगी। क्योंकि एक शरीफ आदमी के यहां जब पुलिस क्या एक कांस्टेबल भी आ जाता है तो उसे लगता है कि उसकी समाज में इज्जत चली गई। और इन तमाम दबाव के चलते सुधीर ने अपने आप को खत्म कर लिया। सुनिए सुधीर की बहन से, जो अपने भाई को सहरे में देखना चाहती थी लेकिन अब कफन में लिपटा देख रही है। कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़काए, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के, ये एप्लीकेशन दिया गया, तुम घर क्यों आए उनको। तो आपने सुना, एफआईआर भी नहीं हो रही है कि कानूनगो की गिरफ्तारी हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एफआईआर हो। एफआईआर हो भी तो कि गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए कानूनगो पर? नहीं हो रही, नहीं होगी, क्योंकि ऊपर से आदेश है कि इसे नहीं करना है। अब अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। परिवार कह रहा है जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। डीएम, एसएसपी खड़े हैं वहां आकर के मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन नहीं, परिवार कह रहा है नहीं, न्याय चाहिए और चर्चा मानना भी चाहिए, मांगना भी चाहिए। क्यों नहीं मांगेंगे? इस पूरे मामले में राजनीति भी हो रही है, सब अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडे साध भी रहे हैं, लेकिन जाने वाले वापस नहीं आते। क्यों आखिर इतना कम वक्त दिया गया है? आपकी क्षमता नहीं है, हैसियत नहीं है। आप तो डीएम अधिकारी, आपने चुनाव आयोग ने साइन किया, आयुक्त ने, ज्ञानेश कुमार जी ने नीचे आदेश दे दिया। डीएम जो है डंडा चलाए हुए एडीएम पर, एडीएम एसडीएम पर, एसडीएम लेखपाल पे, लेखपाल कानूनगो पे, कानूनगो शिक्षक पे, शिक्षक बीडीओ पे, सब चेन बनी है, नीचे तक सब डंडा चला रहे एक दूसरे पर। पिस गए लोग, मर गए लोग। 21 दिन एसआईआर को हुए हैं, अब तक 23 से ज्यादा मौतें हो गई देश भर में। बुरे हाल हैं उत्तर प्रदेश में, बुरे हाल हैं। हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं, ब्रेन हैमरेज से मौतें हो रही हैं। अगली कहानी है विपिन यादव की। गोंडा में शिक्षक बीएलओ के तौर पर काम कर रहे थे। लेखपाल का दबाव, कानूनगो का दबाव, बेइज्जत, समाज में खुलेआम बेइज्जत किए गए और फिर अंत में उन्होंने भी अपनी जिंदगी खत्म कर ली। पहले उनको गोंडा में एडमिट कराया गया,
उन्होंने दम तोड़ने से पहले बताया, स्टेटमेंट देके गए कि मुझ पर दबाव बना रहे थे, बहुत दबाव था, मैं परेशान हो गया। गोंडा से लखनऊ ले जाया गया, रास्ते में नहीं बचे वो। फिर उनके परिवार का एक बयान आया है। उनके एक परिवार के सदस्य हैं जो उनके साले हैं, उनका एक बयान कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया है और कांग्रेस ने लिखा है कि ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी खत्म। ऐसी बात यूपी में गोंडा में बीएलओ विपिन यादव से कही गई थी, जिसके बाद विपिन यादव ने अपने आप को खत्म कर लिया। विपिन यादव के परिवार का कहना है कि एसडीएम और लेखपाल एसआईआर में ओबीसी वोटरों का नाम काटने का दबाव बना रहे थे। विपिन यादव ने ऐसा करने से मना किया तो उन्हें नौकरी से निकालने और पुलिस से उठवाने की धमकी दी गई। ये है एसआईआर की वो हकीकत जिसके चलते बीएलओ अपने आप को खत्म करने पर मजबूर हो रहे हैं। असल में अंदर खाने ये आदेश दिया गया है कि पिछड़ों, दलितों, वंचितों और विपक्ष समर्थित वोटरों के नाम काटे जाएं और बीजेपी के हिसाब की वोटर लिस्ट बनाई जाए। ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को खत्म करने पर लगे हुए हैं। एसआईआर उसी का औजार है। सुनिए कि कांग्रेस पार्टी ने बयान दिया है। सुधीर के परिवार का क्या कह रहे हैं। हमसे एक दिन पहले शाम को बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं जितने हमको मिले हैं हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। कौन लोग थे और क्या करवाना चाह रहे थे? वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से एसआईआर वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। कौन कौन था जो दबाव बना रहा था? एसडीएम, बीएलओ और एसडीएम, लेखपाल, बीडीओ। तो आपसे उनकी कैसे बात होती थी? हमसे रात में बात हुई थी दीदी वाले नंबर से, रात में फोन पे। हम बोले कि बल्कि हम सुबह आ जाएंगे तब चल के बात किया जाएगा। तो हम सुबह पहुंचने से पहले ऐसा हो गया। तो क्या लगा था कि ऐसा वो कर लेंगे? अभी ऐसा कुछ तो नहीं लगा था रात में। बाकी वो बोले कि प्रेशर बहुत है, काम नहीं हो पा रहा है। जबकि 700 वोटरों के उनको मिला था तो 700 में 350 उनका फाइनल हो चुका था, जो कि 350 ही बचे थे। गांव वाले इस समय लगन बारात में वैसे भी हैं तो कोई देना चाह नहीं रहा है। तो कितने के लोगों के घर जाएं? हर लोगों के घर जाकर के उन्होंने जागरूक एक बार कर दिया है। अब जब पहुंचाएंगे तभी तो सब जाके घर कर लेंगे। क्या नाम है आपका? क्या लगता है? हमारा नाम प्रतीक कुमार यादव, हम उनके साले हैं। इन आरोपों पर प्रशासन का भी बयान आया है। गोंडा के एडीएम ने बयान दिया है, कहा है कि एक जांच कमेटी गठित की गई है, वो जांच कर रही है। जो वायरल वीडियो है हम लोग तह तक जाएंगे और फिर दोषियों पर कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। सुधीर भी एक हेडलाइन बन के खत्म, विपिन भी एक हेडलाइन बन के खत्म, तमाम ऐसे हेडलाइन बन के खत्म। सुन लीजिए कि एडीएम साहब क्या कह रहे हैं। विपिन कुमार यादव जो कि मनकापुर विधानसभा में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम में बीएलओ के रूप में तैनात थे, उनके द्वारा आज सुबह निकले हुए थे घर से, तो एकाएक उनकी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद उनके जो भी सहयोगी लोग थे तुरंत उनको गोनाड हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पर जैसे पता चला प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों को, उनको तत्काल जिला अस्पताल ले आया गया और जिला अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक और अधिकारीगण द्वारा वहाँ वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा अवगत कराया गया कि नहीं, इनको केजीएमसी भेजा जाए। तो एएलएस युक्त उनको एम्बुलेंस के द्वारा वहाँ केजीएमसी भेजा गया। साथ ही साथ वहाँ जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो सके, इसलिए एसडीएम सदर को भी साथ में भेजा गया। और वहाँ जाने के उपरांत वहाँ के चिकित्सकों ने बताया कि इनकी डेथ हो गई है। एक कोई वीडियो भी इनका वायरल हुआ है मदन से पहले जब हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो जिसमें वो बता रहे हैं कि दबाव दिया गया है, क्या है मामला? दरअसल इस घटना की पूरी जांच के लिए जिलाधिकारी महोदया द्वारा सीआरओ साहब को और एडिशनल एसपी पश्चिमी साहब की एक संयुक्त कमेटी बनाई गई है, जो कि सभी कारणों को, सभी तथ्यों की जांच करेगी और जांच के उपरांत जो भी उचित होगा, उचित निष्कर्ष जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करेगी। वीडियो वायरल के बारे में चूँकि वही तथ्य बता पाएंगे जब की जांच होगी, तो क्या है, कितना सही है, कितना गलत है, क्या नहीं, और सभी पक्षों के बारे में जो समिति है वही बता पाएगी। उसके उपरांत ही हम लोग समिति के निष्कर्ष के आधार पर ही हम लोग आगे कोई वक्तव्य दे पाएंगे। आपने एडीएम साहब को सुना, अब और भी तमाम चीजें हैं। बरेली में बीएलओ को ड्यूटी के दौरान आया हार्ट अटैक, मौत। नोएडा में शिक्षा मित्र का इस्तीफा,
हर जिले में हर रोज बीएलओस पर एफआईआर की जा रही है। नोएडा में 60 से ज़्यादा हो गई। किसी शिक्षक ने बीएलओ ने इस्तीफा दे दिया, किसी ने नौकरी छोड़ दी। अरे घर में बच्चे हैं, परिवार है। क्योंकि चुनाव आयोग को जिद है कि एसआईआर कराना है, वोटर लिस्ट रिवीजन कराना है, तो डंडा मारो, डंडा चलाओ, डंडा मारो, डंडा चलाओ, यही है। और हर रोज एक नई खबर आ रही है, हर रोज एक नई खबर आ रही है कि ये अपने आप को लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस वोट चोरी की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी का भी बयान लगातार आ रहा है कि ये अपने आप को सरकार मजबूत करने के लिए कर रही है। तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन देखिए, गुजरात में बीएलओ रमेश की मौत, गुजरात में बीएलओ डिंकल की मौत, गुजरात में अरविंद ने अपने आप को ख़त्म किया, बीएलओ सहायक उषाबेन की मौत, बीएलओ सहायक कल्पना पटेल की मौत, केरल अनीश ने अपने आप को ख़त्म किया, राजस्थान में हरिओम की मौत, राजस्थान में मुकेश ने की अपने आप को ख़त्म किया, संतराम की मौत, भुवन की मौत, रमाकांत की मौत, सीताराम की मौत, मनीराम की मौत, सुजान सिंह की मौत, अनीता नागेश्वर की मौत, उदयबान की ने अपने को ख़त्म किया, तहसीलदार कविता केड़ा की मौत, बीएलओ नमिता की मौत, बीएलओ शांति की मौत, रिंकू तरफदार की मौत, विजय वर्मा की मौत, सर्वेश कुमार गंगवार की मौत, विपिन यादव की मौत, सुधीर कुमार की मौत, तमिलनाडु बीएलओ जहिता की मौत, तमिलनाडु आंगनबाड़ी सेविका की मौत, मौत 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 और सिर्फ मौत। लगातार हमने जैसा कहा कि 21 दिन में 23 से ज़्यादा मौतें, बीएलओस पर दबाव, परिवार परेशान हैं, तकलीफ में हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि इनकी सुनेगा कौन। ये खबरें आपको शायद और कहीं ना मिलें, क्योंकि सुधीर की बहन के आंसू शायद लोगों की अंतरात्मा तक नहीं पहुंच रहे। वक्त बढ़ा दीजिए, कौन मुखालफत कर रहा है एसआईआर मत कीजिए। 2 महीने कर दीजिए वक्त, 3 महीने कर दीजिए वक्त, 4 महीने की कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में कहाँ चुनाव है, बंगाल में अगली फिर कर लीजिएगा। क्या एसआईआर लोगों की जान से ज़्यादा कीमती है? जिन वोटरों की सुविधा, ये भी तो वोटर हैं। और जब इतनी जल्दी में काम करते हैं तो जल्दी में गलतियां भी होती हैं। गलतियां होंगी तब आप प्रताड़ित करोगे। खैर, फिलहाल अब माई बाप चुनाव आयोग है, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, तो वो जो आदेश दे रहे हैं उसका पालन करना हो, नहीं तो अंजाम आप देख ही रहे हैं। एफआईआर हो ही रही है, लोग नौकरी छोड़ ही रहे हैं। हमें लगा कि इस खबर के बारे में आप सबको बताना चाहिए, इसलिए हम ये रिपोर्ट आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।